करेंगे कि कम शब्दों में अपने सुविचार रखें। सियाराम जी। मनोज जी धन्यवाद। आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि हमारे मुख्य अतिथि मान्यवर अखिलेश कुमार जी, महाप्रबंधक ओडीएफ, मान्यवर MC बाल सुब्रमण्यम साहब, AGM राजेश कुमार साहब, ज्वाइंट DGM अनुराग यादव जी, DGM तथा नवीन राय साहब, जो कि यहाँ उपस्थित हुए, उनको मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले मैं बाबा साहब और उनके कार्यों के लिए मैं उन्हें नमन करता हूँ कि उन्होंने पूरे विश्व के पटल पर भारतवर्ष की आबादी के सबसे बड़े हिस्से, जो कि आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, उनमें से अधिकार विहीन लोगों के लिए स्पेशल औषधि के रूप में अनुसंधान करके इस देश का भारतीय संविधान का निर्माण किया और इस देश में सर्वजन के लिए, महिला और पुरुषों के लिए वोट का पावर दिया, जो सभी के लिए आवश्यक था। उसी वोट की वजह से आज इस देश की, भारत की सबसे बड़ी संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था की शासन व्यवस्था चल रही है साथियों। किंतु जो फिर बात का है कि बाबा साहब अपने जीवन में दुखी रहे और बाबा साहब ने सिर्फ इस देश के दो वर्गों के लिए काम किया, नंबर 1 मजदूरों के लिए और नंबर 2 किसानों के लिए। उन्होंने भारतीय संसद में सेठकारी कानून लाया, मराठी भाषा में खेत को सेठ बोलते हैं, इसलिए सेठकारी कानून लाया और उसमें काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को आजाद कराया और उसके साथ साथ उनको जमीन का हक भी दिलाया। और दूसरी तरफ मजदूरों के कार्य के घंटे को निर्धारित किया, जो कि 8 घंटे काम करना है। पहले बंधुआ मजदूरी होती थी, जमींदारी शासन प्रणाली थी। उस जमींदारी शासन प्रणाली में लोगों को गिरवी रखे जैसा उनका काम था। उनके पिता का कर्ज को उनका बेटा उतारता था, फिर उसके बेटे का बेटा उतारता था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिटेड होता था। इस घृणित, कलंककारी, शोषणकारी नीति को समाप्त करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूरों के हितों में काम किया। साथियों, इस देश के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, हालांकि हिंदी रूपांतरण में राष्ट्रपति कहा, जो कि बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग वो गलत है, किंतु लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, किंतु हम उनको राष्ट्राध्यक्ष ही कहेंगे, क्योंकि जब ये विदेश में जाते हैं जिनको राष्ट्राध्यक्ष बोला जाता है, राष्ट्रपति और पत्नी नहीं बोला जाता है। सत्य एक संविधान की मौलिक बात है। उस मौलिक बात को जब आप बाबा साहब की राइटिंग और स्पीच में पढ़ेंगे, जो उन्होंने 22 खंडों में प्रकाशित की है, उन्हें राइटिंग और स्पीच में उन्होंने लिखा है। इस भारत का नाम उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया दिया, क्योंकि इसमें छोटे छोटे रजवाड़ों को मिल करके एक भारत जो है छोटे छोटे संघों का राज है। किंतु आज मैं देखता हूं कि इस देश के प्रेसिडेंट से लगाकर जितने भी राजनायक हैं, वो हिंदुस्तान के शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के इधर है। उनको ये संशोधन करना चाहिए। कोई भी हो, भारतीय संवैधानिक पद के वो भारत का मिनिस्टर है, किंतु वो बोलता है हिंदुस्तान। व्हाट इज द हिंदुस्तान? इसलिए बाबा साहब ने 2 लोगों के लिए काम किया, मजदूर और किसान के लिए। और इस देश का राष्ट्रपति से लगा करके एक चपरासी और एक मिल में काम करने वाला मजदूर, सब लोग मजदूर हैं, पद विहित अधिकारी हैं। उनके पास पद है, किसी के पास योग्यता के अनुसार स्वीपर बना दिया गया हो, झाड़ू लगाने वाला बना दिया गया हो, किंतु एक IAS, एक PCS, एक अधिकारी, एक प्राइम मिनिस्टर इस देश का अपनी लेटरिन घर की नहीं साफ करता। उसे के लिए एक झाड़ू मैन, एक स्वीपर, एक लेटरिन साफ करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जो इस देश की महत्वपूर्ण
कड़ी का महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर श्रम बेचता है, उसकी तनख्वाह लेता है। प्रेसिडेंट श्रम बेचता है, तनख्वाह लेता है। ISPCS श्रम बेचते हैं, तनख्वाह लेते हैं। और एक रिक्शा चालक भी श्रम बेचता है और उसका पैसा लेता है। भलाई वो आपको मालिक समझ करके आपकी ट्रेजरी से, व्यक्तिगत ट्रेजरी से पैसा मिलता हो, और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भारत सरकार की ट्रेजरी से लेते हैं, किंतु जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी ट्रेजरी भी प्राइवेट सेक्टर की वो ट्रेजरी से लेता है। किंतु भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंदर समानता के अधिकार को कहा। समानता का अधिकार का मेन मकसद यही था कि सब लोग समान हैं। फिर में का असमानता ये इस वजह का गवाह है कि ऊपर से नीचे तक पदों में जो समानुपातिक समानता, सीढ़ीनुमा समानता आई, उसकी वजह से देश के अंदर विखंडन पैदा हुआ और जातिवाद हावी हुआ, जिसके लिए बाबा साहब ने अंतिम समय पर यह कहा था, इस देश को यदि स्वर्णिम भविष्यों के ऊपर ले जाना है तो इसको सबसे पहले जातिवाद को समाप्त करना पड़ेगा। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जाति भेद का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें कहा जातियां जब तक समाप्त नहीं होगी, इस देश की गुलामी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। आगे आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी भूखों मरेगा। और उसी को लाभ उठा करके आज सत्ता में शासक जातियां जो शासन चला रहे हैं, वो 5 किलो गेहूं देकर के लोगों को गुलाम बना रहे हैं। साथियों, पैसा हमारा और हमको कहें 5 किलो दे रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इलाज की व्यवस्था नहीं दे पा रही है, इलाज की वजह से लोग मर रहे हैं। ऐसी विडंबना है। हमारा टैक्स, हमारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बैग टैक्स, गाड़ी मोटर का टैक्स, रोड टैक्स, सारे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। पैसा तो हमारा है ना। लोकतंत्र में हम उसके शासक हैं, किंतु जिनको हमने मत दिया उनको शासक बनाया, उन्होंने हमको ही गुलाम बना दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियां तभी समाप्त होगी जब आप अपने जाति संतरण को स्वयं समाप्त करेंगे। धर्म का अड्डा है, वो जाति व्यवस्था को क्रमिक रूप से बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसको वहां पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन व्यवस्था करनी है। एक धार्मिक शासन व्यवस्था है। अभी मैंने अभी एक लेख में प्रकाशित किया था तरुण भारत हमारे समाचार पत्र में, कि भारत संविधान के ऊपर धार्मिक आक्रामकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। धर्म के नाम पर लूट चल रही है, बाजारें निकाल रहे हैं। दिल्ली में वो सांप्रदायिक दंगा हो गया। जब सांप्रदायिक दंगा हो गया तब समझ में आया कि शोभा यात्रा तो बिना संविधान के परमिशन के बगैर निकल रही। तो धर्म के नाम पर कोई भी साधु महंत जा रहा है, नंगा जा रहा है, धड़ंग जा रहा है, कोई अपराध नहीं। किंतु आज हम अर्धनग्न हो जाए तो बोले अश्लीलता का मुकदमा लिख दो। व्हाट इज दिस? ये इक्वलिटी नहीं है। इसलिए हमें भारतीय संविधान की इक्वलिटी के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और हमें संघर्ष सड़कों पर करना चाहिए और संवैधानिक रूप से करना चाहिए। जब संविधान चरमरा जाए तो संविधान को विकृत करने वालों को भी संघर्ष के लिए खूनी संघर्ष भी हो, वो भी जायज है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। आए अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, उनको नमन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सियाराम जी। साथियों, कार्यक्रम